लखीमपुर खीरी से है, जहां पर खीरी टाउन के पीएससी में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार नजर आ रही है, जहां गंदगी और बदहाली का आलम है। यह स्थिति तब है जब ये केंद्र जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तहलका डिजिटल की टीम जब इस केंद्र का दौरा करने पहुंची तो वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली थी। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य गेट गायब है और पूरी इमारत जर्जर अवस्था में है। अस्पताल के अंदर और बाहर हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लगता है कि महीनों से यहाँ कोई सफाई हुई ही नहीं है। जिस तरह से अस्पताल में गंदगी फैली हुई है और वहाँ तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो पनपती हुई नजर आ रही है, बीमारियां न्योता दे रही है। बदलते मौसम के साथ इस तरह की गंदगी से डेंगू, मलेरिया और अन्य जो तमाम बीमारियां हैं वो उनका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है कितने अलर्ट होते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर दिव्यांशु सिंह। इसमें कहाँ आप तैनात? राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खीरी टाउन। खीरी टाउन में है। क्या सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाओं से मरीजों का इलाज किया जाता है। उसमें जो है आयुर्वेदिक टैबलेट्स आती हैं, काढ़ा आता है, सिरपें हैं और जो है तेल लगाने के लिए दिया जाता है। कुछ लेप भी हैं। लगभग डॉक्टर कितने मरीज रोज यहाँ देख लिए जाते हैं खीरी टाउन में? हाँ, एवरेज जो है लगभग 30-40 पेशेंट जो है हम लोग रोज देखते हैं। इस समय कौन से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? इस समय जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर जो है बुखार है, सांकर, सर्दी, जुकाम है, इस केस में ज़्यादा हैं। अच्छा, आपके हॉस्पिटल जहाँ आपकी बिल्डिंग है यहाँ करीब में गंदगी काफ़ी है, घाट बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो अभी तक सफाई क्यों नहीं होती? क्या नगर पंचायत कर्मचारी नहीं भेजती? अब हम लोग अभी जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं ये हमारा जो है पीएससी का है, उस पर हम लोग रह रहे हैं। जितना हम लोगों से हो पाता है उतना करते हैं साइड में से, और बाकी पीएससी वालों से बता देते हैं, साफ करा देते हैं। वो होता रहता है, सफाई होती रहती है भाई। मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा है वो होता। ठीक है, इस समय हम खड़े हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खीरी टाउन में। अगर बात की जाए तो हमारे पीछे आयुर्वेदिक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खीरी टाउन है। इसमें बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, आप देख रहे हैं उसके सामने कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल दिखाएंगे उसके सामने किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगर बात की जाए हमें लगता है कई महीने हो गए हैं इसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। हालांकि यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि साफ़ सफाई होती है, लेकिन वो किराए के तौर पर यहाँ पर रहते हैं, इनकी बिल्डिंग कहीं और है तो ये चले जाएंगे। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ पे मरीज़ आते हैं 30 से 35 रोज़ मरीज़ देखे जाते हैं आयुर्वेदिक में, और उसके बाद भी ये सफाई व्यवस्था यहाँ पे इस तरीके से चरमराई हुई है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हालांकि डॉक्टर स्टाफ है और बारे मरीज़ आते हैं यहाँ से जो मच्छर पनपेंगे मरीजों को या डॉक्टरों को जो यहाँ पे परेशान करेंगे उसको लेकर काफ़ी दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने यही बताया कि साफ़ सफाई कभी कभी होती है, लेकिन इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरीके से सड़ा हुआ पानी यहाँ भरा हुआ है, काफ़ी बड़ी बड़ी घास लगी हुई है और काफ़ी गंदगी है। लेकिन इस पर प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो हॉस्पिटल अगर है यहाँ पे नहीं साफ़ सफाई होती तो कहाँ होगी। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। अशरफ आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, देखिए पीएससी की जो ये बदहाली है, इतनी गंदगी यहाँ पर है, जो अधिकारी हैं उनको कोई जानकारी नहीं है इसकी। अशरफ जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। लखीमपुर जनपद से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर खीरी कस्बा है, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर बात की जाए जिस तरीके से वहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, अगर देख सकते हैं आप, साफ तस्वीरों में भी दिखाया गया है, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके सामने जो इस तरीके से गंदगी है वो काफी एक खराब व्यवस्था दिखाई दे रही है। वहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, गंदे गंदे कीड़े वहां पे निकल रहे हैं लगातार। जब हमारी तहलका की टीम वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि इस तरीके से गंदगी है, लेकिन आनाकानी करते हुए वहां पे डॉक्टर दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए खीरी कस्बे के अंदर जो ये हॉस्पिटल है, इसमें लगातार गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी भी भरा हुआ था। हालांकि बारिश खत्म हो गई थी, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, तब भी पानी भरा हुआ। जब वहां पे डॉक्टर से बात की गई तो बताया करीब से जो मकान है, जो घर है, वहां से पानी आता है। उसके बाद में वहां जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का गेट भी अभी तक नहीं लगा हुआ है, ऐसे खुला है। अराजक तक तो वहां पर जाके बैठते हैं, वहां पे कुछ रात में बैठ जाते हैं। इस तरीके से ये सब देखते हुए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग वहां पे सफाई व्यवस्था नहीं करवा पा रही है तो क्या होगा आखिर। ये बहुत बड़ा एक
सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की भी कोई व्यवस्था नहीं है? ना अस्पताल में कोई व्यवस्था है, ना पानी को लेकर कोई व्यवस्था है, तो व्यवस्था है किस चीज की? अगर देखा जाए जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लगातार सरकार की एक मंशा है कि कहीं भी गंदगी ना रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पूरे कस्बे का ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे इस तरीके से गंदगी ये पनप रही है। वहाँ पे जो कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, जो सड़कों का, नालियों का जो कूड़ा होता है, उसको डाला गया है वहां पर। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जिस तरीके से गेट के बाहर पास में चारों तरफ पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि जब तहलका डिजिटल की टीम ने डॉक्टरों से पूछा तो कई डॉक्टरों ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, बोलने से इनकार किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके से गंदगी हॉस्पिटल में है, मरीज आते हैं हर तरीके के, वहां पर प्रसव भी होता है, महिलाएं भी आती हैं प्रसव कराने के लिए और बच्चे भी आते हैं, तो उन पे क्या असर पड़ेगा गंदगी का? जी देखिए, जो डॉक्टर हैं वो कैमरे के आगे आने से मना कर रहे हैं, बोलने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बदहाली है, गंदगी है और समस्या है तो उस पर बातचीत कीजिए ना, तभी तो जाकर आगे उस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। ऐसे में अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो कैसे चल पाएगा? जी बिल्कुल, तहलका डिजिटल टीम पूरा काम करेगी। जो गंदगी वहां पे उसकी सफाई व्यवस्था कराने में, उसको उजागर करने में, अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि वहां पे सफाई व्यवस्था होना चाहिए और इसके लिए उच्च अधिकारियों से मिलेगी, उनसे बातचीत करेगी। अगर इस पर सफाई व्यवस्था नहीं होती है, उसमें इस तरीके से पानी भरा रहता है, इस तरीके की गंदगी, तो बिल्कुल तहलका डिजिटल की टीम हर स्तर पर उतरेगी और अधिकारियों के दरवाजे पर खटखटाएगी, उनसे बात करेगी कि इस तरीके से गंदगी, इसको साफ सफाई करवाई जाए। जी अशरफ, खीरी टाउन के जो लोग हैं वो इस बदहाली को लेकर वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल, कई बार हमारी जब बात हुई लोगों से तो लोगों ने यही बताया कि इतनी गंदगी वहां पर है, ये सब है, लेकिन कई बार लोगों ने शिकायत भी की प्रशासन से, लेकिन अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि सब मौखिक रूप से लोग बताते हैं परेशान है। गेट भी नहीं लगा हुआ, गेट टूट चुका है, दोबारा गेट नहीं लगाया गया, पानी की व्यवस्था भी उस तरीके से नहीं, एकमात्र हैंडपंप लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो बदहाली के अपने आंसू रो रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खीरी टाउन। अशरफ आसिफ हमारे साथ जुड़े थे और पूरी अपडेट उन्होंने दी कि किस तरीके से जो लखीमपुर खीरी के जो अस्पताल है यहाँ पर उसके हालात बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिला मुख्यालय से इतनी कम दूरी पर होने के बावजूद भी हालात इतने बेहाल क्यों हैं? ना यहाँ पर सफाई है, ना यहाँ पर डॉक्टरों की सही से तैनाती है और ना ही यहाँ पर जो व्यवस्था है सही ढंग से की गई है। तस्वीरें आपने देखी जहाँ पर काले काले स्पॉट लगे हुए हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो महिलाएं यहाँ पे पहुंचेंगी, जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पे पहुंचेंगी, मरीज पहुंचेंगे, इस तरीके की गंदगी देखकर वो क्या सोचेंगे? बीमारियां जो पनप रही है, ऐसे में इस तरीके का जो माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, तो ऐसे में बीमारियों का पनपना काफी ज्यादा जायज है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि तहलका डिजिटल की इस खबर के बाद लखीमपुर खीरी के इस अवसर में इसमें किस तरीके से यहाँ पर इसका असर पड़ने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपडेट हम और ले लेंगे। AIMIM के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके के जो हालात हैं वो भी यहाँ पर बने हैं। अफसर अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल। जी, सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, जिला मुख्यालय से इतनी कम दूरी पर होने के बावजूद यहाँ पर जो हालात है अंसारी जी, ये हालात इतने बेहाल क्यों बने हुए हैं? तो ये तीन खबरें हमने आपको दिखाई जहां पर हालात कैसे हैं वो आपने साफ तौर पर देखा और इसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तहलका डिजिटल इस तरीके से जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को नहीं मिल पा रही है उसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे उठाता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है, उनकी तकलीफ, उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, उसको लेकर ये सुनिश्चित करना काफी ज्यादा है। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की ये मिली जुली तस्वीर, कुछ अस्पताल बेहतर सुविधाएं देकर उम्मीद जगा रहे हैं, वहीं कई अस्पताल आज भी बुनियादी कमियों से काफी ज्यादा जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सिर्फ योजना बनाना काफी है या उन्हें सही ढंग से लागू करना और जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है।
तहलका के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।